आप देख रहे हैं रहनुमाए औरंगाबाद, बेबाक सहाफत का अलम बरदार। आदाब नाजरीन, रहनुमाए औरंगाबाद के आर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मैं जैद बिन इदरीस बहाशवान। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कोरोना अपडेट से। आज औरंगाबाद ज़िले में 56 नए कोरोना मरीज पाए गए। अब मरीजों की तादाद 2812 हो चुकी है। 1502 मरीज सेहतयाब होकर घर लौटे तो वहीं 150 मरीज इस दार फानी से कूच कर गए। अभी 1160 मरीज जेर इलाज है। तो ये थी कोरोना अपडेट्स। अब नजर डालते हैं दीगर खबरों की तरफ। राजेश टोपे के बयान पर एनसीपी और मजलिस आमने सामने आ गई है। याद रहे कि महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने औरंगाबाद को संभाजी नगर कहकर मुखातिब किया था। इस पर एनसीपी के सीनियर लीडर कदीर मौलाना ने इसकी वजाहत की और एमआईएम पर तनकीद की। सीएम के रहते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा ये संभाजी, उन्होंने ये कहा आप जिसको औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते हो वहीं हम पैदा हुए, समझे ना। उन्होंने संभाजी नगर नहीं कहा, उनका जो हमारा जो औरंगाबाद है जहां आप संभाजी नगर, यानी ये शिवसेना जो है उनका मुद्दा है, ये औरंगाबाद को उनके कार्यकर्ता संभाजी नगर कहते हैं। ये आप लोगों को तो पता है। इस बात को ट्विस्ट करके उसको अलग वे में ले जाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे समाज और पूरे मजहब के लोगों को उनके जज्बात को लेके चलने का काम करती है, इसलिए कभी भी हमारे से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। अरे एमआईएम फिमाम इनकी औकात क्या है? ये खुद बीजेपी शिवसेना के दलाल है, इनको बोलने का अधिकार क्या है? अरे दलालो, तुमको शिवसेना को नगर सेवकों को वोट देने के लिए शिवसेना संभाजी नगर चलती और इनकी बात को ट्विस्ट किया तो वो नहीं चलता। तुम्हारे अब्बा क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे आगे डेवलपमेंट में जाना है। ये जो चिंगले पिंगले जो इनके गली महल्ले के जो भोग रहे हैं ना, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात जो है उतनी नहीं है जितने तुम बातें कर रहे हैं। पहले अपनी औकात बनाओ। कदीर मौलाना के बयान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर समीर साजिद बिल्डर ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए एनसीपी लीडर्स को कहा कि राजेश टोपे के बयान की मजम्मत करने की जुर्रत करे। राजेश टोपे साहब ने ये कहने की कोशिश करी कि शिवसेना जिस औरंगाबाद को संभाजी नगर कहती है, मैं वहाँ पर पैदा हुआ हूँ। समझने की बात है, एक जो है तो इशारा काफ़ी है कि एक महाराष्ट्र स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है कि सीएम साहब आप जिस औरंगाबाद शहर को संभाजी नगर कहते हो मैं भी वहीं पर पैदा हुआ हूँ। हंसी की बात है, आप जो है तो इस बात को राजेश टोपे साहब के स्टेटमेंट को कंडेम करना छोड़ के डिफेंड कर रहे कि उन्होंने कहा कि शिवसेना जिस औरंगाबाद को संभाजी नगर कहती है। अगर इतना ही आपको कंडेम करना है तो आप खुलकर कहिए कि नहीं राजेश टोपे साहब आपने गलत कहा, आपका स्टेटमेंट गलत है, ये औरंगाबाद शहर है, इसको संभाजी नगर कहना गलत है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो हमारी युवती का एहतराम करते हैं। एहतराम कर रहे हैं आप, एहतराम मत करिए। आप राजेश टोपे साहब के स्टेटमेंट को कंडेम करिए। आप कहिए कि शिवसेना जो है तो गलत कह रही है, ये औरंगाबाद शहर है, ये संभाजी नगर नहीं है। दूसरी तरफ कहीं आपने ये भी कहा कि औकात क्या है, किसकी क्या औकात है, किसकी क्या स्टेटमेंट, कुछ ऐसा भी हमने सुना। तो मजलिस की औरंगाबाद शहर में औकात ये है कि आज हमारा औरंगाबाद ज़िले के अंदर हमारा खासदार है, हमारे 25-26 कॉर्पोरेटर है, हमारा जो है तो दोनों जो रनिंग जो एमएलए इलेक्शन में जो हमारा कैंडिडेट था औरंगाबाद सेंटर से, उसको 70,000 वोट मिले थे। ये मजलिस के औरंगाबाद शहर में ताकत है कि एक तरफ हमको 70,000 मिलते हैं, दूसरी तरफ हमको 82,000 मिलते हैं, और पूर्व में भी पश्चिम में भी हमारी ताकत है। आपकी ताकत क्या है औरंगाबाद शहर में, ये बताइए। आप ये मत कहिए कि किसकी औकात क्या है। औकात निकालने वाली ज़ात या औकात किसकी क्या है ये दिखाने वाली ज़ात आपकी नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह है जो इंसान को बड़ा या छोटा बना सकता। हम तो आपको एक बुजुर्ग की तरह देखते हैं हमारे। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है तो आप मुतासिर है शिवसेना से, इसलिए आप शिवसेना के साथ हैं। अगर आप उनसे मुतासिर नहीं होते, आपकी उनकी थिंकिंग, आपका उनका एजेंडा एक नहीं होता, तो आप उनके साथ नहीं होते। आज अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम शिवसेना बीजेपी की बी टीम है और आप खुद उनके गले में हाथ डाल के उनकी गोद के ऊपर बैठे हैं। अबे शिवसेना की गोद में आप बैठे और बी टीम हम है,
हाँ, आप किसकी गोद में बैठे हैं, आप किसके साथ सरकार कर रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में? आप जो है तो शिवसेना की गोद में बैठकर आज हमको शिवसेना की बी टीम कह रहे हैं। आपको इस जो है तो राजनीति को सही तरीके से पेश करना होगा। आपको कहना होगा कि नहीं, राजेश टोपे साहब का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गुज़िश्ता कई रोज से मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। इसकी इत्तला राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को मौसूल होते ही उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी जांच करके रिपोर्ट पेश करें, ताकि मुतासरा किसानों की नुकसान की भरपाई की जा सके। पंचायत समितीचे सदस्यापर्यंत सर्व लोकांची आज पाहणी केली। जे नुकसान झालेलं आहे, काही जमिनी वाहून गेल्या, काही ठिबक वाहून गेल्या, काही मल्चिंगचा नुकसान झालेलं आहे, काही ठिकाणी विहिरी खचलेली आहे, काही ठिकाणी घरं काही पडझड झालेली आहे, काही घरं आणि नदीच्या पात्राच्या बाजूला असलेल्या मोठ्या प्रमाणावर जे नुकसान झालं, सर्व नुकसानाचे तंतोतंत पंचनामे केले जाईल आणि शासनाकडून सर्व मदत दिली जाईल। कोविड-19 रिकवरी का इंजेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मुहैया करवाया जाए, इस तरह का मुतालबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के डीन को महजर पेश करते हुए इस मौके पर फेरोज अहमद खान, शोएब खान, इमरान पटेल, परवेज खान, अजहर पठान और आदिल पठान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम घाटी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं और इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के आदेश पर सी रिएक्टिव प्रोटीन के इंजेक्शन आता है। 35,000 रुपये उसकी कीमत है। जो घाटी हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनके कुछ पेशेंट के लिए, यानी कि इनका ऐसा कहना कि यहाँ पे अवेलेबल न होने की वजह से यहाँ गरीब पेशेंट आते हैं, तो उन्होंने बता रहे हैं कि ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब गरीब आदमी है तो कहाँ से लेके आएंगे? तो इसके लिए हमको इम्तियाज़ जलील साहब ने भेजी कि आप तुरंत जाइए और वहाँ पे जो है तो एक निवेदन देके जो है तो इसका आप जो है तो बताइए कि ये इंजेक्शन जो है तो रिकवरी करने के लिए काम में आता कोविड के। इसका नाम जो है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी रहता पेशेंट के लिए। अब यहाँ गरीब पेशेंट आते हैं, इसके लिए जो है तो ये इतना जो है तो एफोर्ड नहीं कर सकते। इतने पैसे जो है तो इनके पास अगर रहते तो ये प्राइवेट में इलाज कराते थे ना, यहाँ आते क्यों थे घाटी में? अभी घाटी की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर गौर करके बोलते जल्द से जल्द अवेलेबल करा के देइए। मैं MIM टीम की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सब आए हैं। इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के आदेश पर हम यहाँ आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तो कभी भी आप फ़ोन करिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे अवेलेबल है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। देखते रहिए RA न्यूज़।